आज हमारा टॉपिक यही है, सब में भगवान कैसे देखें। बुराई तो बहुत देखी, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। वास्तव में अगर हम अपना दिल खोजें तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं तो कह सकती हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं, क्योंकि देखिए अगर हमारी चादर सफ़ेद है तो एक छोटा भी दाग हमें नज़र आएगा, और अगर हमारी चादर काली है तो कोई दाग नज़र नहीं आए। तो सूरदास जी कहते हैं मोसो कुटिल खल कामी नहीं है कोई मेरे से। सूरदास जी बताइए, उन्हें थोड़ा भी दोष नहीं सुहाता अपना, और हमें इतना अभिमान होता है, हम कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो गुरु कहते हैं कि हमेशा भगवान को दैन्य पसंद है, तो सहनशीलता में रहो, दैन्य में रहो, और जहाँ उचित व्यवहार है। अब देखिए आप हर समय दबते रहेंगे तो लोग आपको दबा देंगे, पर अंदर में भाव रखिए है ही भगवान, और वर्ताव यथा योग करें। बच्चों से गलती होगी तो उनको डांट भी पड़ेगी, है ना, कोई बात होगी तो कही भी जाएगी, पर हमारे मन में भाव होना चाहिए हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, हमें समझ दो, हमें अकल दो। हमें ना समझ है, ना अकल है, ना सद्बुद्धि है। गुरु तो सब बता रहे, सब बता रहे, पर हम इतने नासमझ होते हैं और समझते दुनिया में सबसे होशियार मैं ही हूं, मेरे बराबर होशियार तो कोई नहीं। पर वास्तव में हम बिल्कुल नासमझ, जब तक कि हम गुरु के बताए रास्ते पे नहीं चलते। अंत में क्या काम आएगा? घर, बच्चे, पैसा, भगवान का नाम ही तो काम में आएगा, भजन ही तो काम में आएगा, आपके किए हुए कर्म ही तो काम में आएंगे। उनकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है, हमारा ध्यान है संसार की तरफ। एक सेठ जो है, एक बूढ़ा होने पर, मतलब सेठ तो क्या कह लीजिए, मतलब दुकानदार था, तो अपनी दुकान पे चक्की चलाता जा रहा था और कहता जा रहा था इस जीवन से तो मौत भली, इस जीवन से तो मौत भली। हम भी जब दुखी हो जाते हैं तो खुश होते हैं, क्या कहते हैं, इससे तो मर जाए तो अच्छा है। अक्सर नहीं कहता आदमी इससे तो मर जाए तो अच्छा है। अरे भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य जन्म, आप खुद प्रसन्न हो सकते हैं, आनंद आपका स्वरूप है, और आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। स्वामी राम सुखदास जी तो यहाँ तक कहते हैं आप भगवान को अपने वश में कर सकते हैं, जैसे गोपियों ने कर लिया, छचिया व छाछ पे नाच नचाए। बोले मनुष्य में तो इतनी ताकत है कि वो भगवान को वश कर सकता है, भगवान को नचा सकता है और अपना उद्धार कर सकता है, पर फिर भी उसको समझ ही नहीं, मोह के चक्कर में पड़ा है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, यही हमारी हालत है। तो बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति जो था चक्की चला रहा था और कहता जा रहा था इस जीवन से तो मौत भली, इस जीवन से तो मौत भली। तो एक देख रहे थे एक संत, उन्होंने कहा चलो इसकी कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो उसके पास जाते हैं, कहते हैं स्वर्ग चलोगे? तो कहता है नहीं, अभी तो मेरे कोई संतान ही नहीं है। तो संत ने कृपा करी, उसके 2 बेटे हो गए। तो उन्होंने कहा चलो अब तो तुम्हारे 2 बेटे हो गए, आप चलोगे? कुछ साल बाद आए, बोले वो योग नहीं हुए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे योग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं हम? बोलिए, छोड़ देते हैं? नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो कहते हैं अब तो योग हो गए, अब तो चल। तो कहते हैं कि अभी नहीं जाऊंगा। थोड़े दिन बाद आते हैं तो देखते हैं वो बैल बना खड़ा है। कहते हैं अब चल, अब तो तू बैल बन गया। बोला नहीं,
सामान होता है, कीमती होता है, जितने अच्छे से मैं ला दूंगा ना वो कोई नहीं ला देगा। हे भगवान, क्या हालत है हमारी। घर का बोझ ढोते रहते हैं, बहू अच्छे से नहीं करेगी, बच्चे बिगाड़ देंगे। मैं हूं ना, मैं करने वाली हूं, मैं करती हूं। फिर थोड़े दिन बाद आए, देखा कि बच्चों ने तो ट्रक रख ली है और वो बैल भी नहीं है। अब क्या करें? देखा अपनी योग दृष्टि से, कुत्ता बना खड़ा था। बोला अरे कुत्ते की योनि में आ गया, अब तो चल स्वर्ग चल। बोला नहीं, देख मेरी बहू ने कितने जेवर पहन रखे। घर की रखवाली कौन करेगा? मुझसे अच्छी रखवाली कौन करेगा? मैं नहीं चलूंगा, मैं अपने घर की रक्षा करता हूं। तुमने कहा ठीक है, चले गए संत। फिर थोड़े दिन बाद आया तो कुत्ता भी मर गया था। फिर देखा कि नाली में कीड़ा बना पड़ा था। तो उन्होंने कहा अब तो चल, अब तो तू कीड़ा बन गया, तेरी बद से बदतर हालत होती जा रही है। बोला नहीं, यहां से मेरे पोते पोती जाते हैं, मैं उनको देखता हूं। उन्होंने कहा स्वर्ग में जाके क्या तुम्हारा मुंह देखूंगा? तो मैं ही मिला था तुम्हें। हालत देखिए, हालत। हम भी बुढ़े हो जाते हैं, फिर भी वही घर, वही बच्चे, वही नौनती लकड़ी, वही शरीर, वही मन, वही ईगो, वही सारी बातें रहती। भगवान ने कहा ये मोह कलिल है, कलिल, दलदल है, दलदल। दलदल में से आदमी जितनी निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसमें फंसता चला जाता। तो इसमें जब तक हम किसी को अपना हाथ नहीं देंगे, है ना, तो गुरु कहते हैं कि मैं तो अपना हाथ दे रहा हूं, तू अपना हाथ दे। तो गुरु तो हमें सब कुछ देते हैं और हमारा हाथ वो भगवान को पकड़ा देते। गुरु हमारा संबंध भगवान से बनाते, भगवान ही खींच सकते, वही सर्व समर्थ, वो मैं संसार सागर से खींच लेते हैं। नहीं तो हम मुंह दलदल नहीं फंस। देखिए 85-90 ईयर्स का भी लेडी होगी तो कहेगी मैं किचन का, देखिए किचन का काम करने में कोई बुराई नहीं है, पर आसक्ति भगवान में करें ना। मैं ये नहीं कह रही काम मत करो, पर आसक्ति कहाँ है हमारी? कि आप लास्ट समय तक काम करते रहेंगे, आपका शरीर चलता रहे। जो लोग काम करना छोड़ देते हैं उनका शरीर भी नहीं चलता। काम करने में कोई बुराई नहीं है, पर हमारी मोह आसक्ति क्या, हम अपने मन का सब जानते हैं। इन बच्चों में आसक्ति करेंगे, पति में करेंगे, अपने शरीर में करेंगे, घर परिवार में करेंगे, कोई कुछ नहीं देगा। एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले खड़े होंगे। बेटा भी फोन करेगा पापा कैसे हो, इससे ज़्यादा क्या कर सकता? मिल जाएगा, पैसे दे जाएगा, और क्या करेगा? ठीक कौन करेगा? दिन रात आपके साथ कौन रहेगा? दिन रात केवल भगवान रहते। हर समय कोई आपके साथ नहीं रह सकता भगवान के अलावा। आप बता दीजिए कोई रह सकता हो दिन और रात? हर श्वास, हर दिल की धड़कन में भगवान के अलावा कौन रह सकता है हमारे साथ? कौन है हमारा? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। तो गुरु तो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, वो बार बार हमारा संबंध भगवान से जोड़ रहे, कह रहे योग भगवान से लगा। अभी इस देखिए सुंदरकांड काफी लोगों ने पढ़ा होगा। तो सुंदरकांड की कथा आती है कि एक बार अशोक वाटिका में हनुमान जी जो है सीता जी के पास ऊपर पेड़ पे बैठे हुए हैं। तभी वहां पर रावण आता है और अपनी तलवार उठाता है और सीता जी से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, या तो तू मेरे साथ चल या मैं तुझे मार दूंगा। हनुमान जी को लगता है कि मैं इसके हाथ पकड़ लूं तो मार देगा। तभी पीछे से मंदोदरी आती है और उन रावण का हाथ पकड़ लेती है।
और कहती नहीं, ये काम स्त्री को मारना आपको शोभा नहीं देता। तो रावण रुक जाता है। तो हनुमान जी सोचते हैं, अगर मैं रावण का हाथ पकड़ लेता तो मैं क्या समझता, मैंने बचाया। पर भगवान की प्लानिंग कुछ और थी। हम हर कर्म को क्या समझते हैं, मैं करने वाला हूं, मैं। फिर जब वो हनुमान जी घुसे थे तो त्रिजटा ने बताया था कि तो एक वानर आएगा, वो लंका में आग लगाए। तो सोचते ये तो मुझे ठाकुर जी ने, राम जी ने बताया नहीं। बोले ठीक है, देखा जाए। फिर जब वो सभा में आते तो उससे कहते हैं रावण से कि भाई तुम संधि कर लो, सीता जी को वापस कर दो और राम जी से संधि कर लो। संधि कर लो मतलब राम जी को सीता वापस कर दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो रावण को फिर गुस्सा आता है, वो फिर तलवार लेके खड़ा हो जाता है। अहंकारी था ना। हनुमान जी एकदम खड़े रहते हैं आराम से। बोले भगवान की प्लानिंग बनी पड़ी है। क्या कहते हैं, भगवान की प्लानिंग बनी पड़ी है। कौन आते हैं, विभीषण आते हैं। वो कहते हैं दूध को कभी नहीं मारना चाहिए। तो रावण अपना बोले ये तो अगेंस्ट है डिप्लोमेसी के, दूध को कभी नहीं मारना चाहिए। तो वापस खींच लेता है। तो बोले ये भगवान को इनसे ही काम कराना था। फिर क्या होता है, कहते हैं भाई इसका अपमान कैसे किया जाए, इसको दंड क्या दिया जाए इस बंदर को। बोले बंदर को सबसे प्यारी अपनी पूंछ होती। बोले जितने भी लंका में कपड़े हैं और जितना भी मिट्टी का तेल है सब ले आओ, और सब उसकी पूंछ में बांध दिए जाते हैं। और हनुमान जी खूब खुश है, कह रहे भगवान अपना काम खुद ही करा दे। सारे कपड़े उनकी पूंछ में बांध दिए जाते हैं और आग लगा दी जाती, उड़ जाते हैं। पूरी लंका में आग लगा दी जाती। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम क्या है करने वाले, अब बताइए हम क्या है करने वाले। इसलिए सदैव स्मरण रखें, संसार में जो हो रहा है वे सब ईश्वरीय विधान। इसलिए सदा स्मरण रखें, संसार में जो भी कुछ हो रहा है वे ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र। जो ठाकुर जी को कराना होगा वो समय पर अपने आप करा ले। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। सब कुछ मैंने ही तो किया, मैं ना होता तो क्या होता। ना मैं श्रेष्ठ हूं ना मैं खास हूं, ना मैं श्रेष्ठ हूं ना मैं खास हूं, मैं तो बस छोटा सा भगवान का दास हूं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ना मैं श्रेष्ठ हूं ना मैं खास हूं, मैं तो छोटा सा भगवान का दास। क्या है हम, जब भगवान को जो कराना होगा वो करा लेंगे। हम क्यों इतना परेशान होते हैं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। समर्पित रहो। भगवान ने कहा हे अर्जुन मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब तापों से पापों से मुक्त कर दूंगा। बार बार समर्पण करिए, बार 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 बार, क्योंकि हम समर्पण बार बार वापस ले लेते। देखिए हमारा टॉपिक है कि सब में भगवान कैसे देखें। ये हमने स्वामी राम सुखदास जी के सत्संग से लिया है। तो भगवान से हमारा प्रेम कैसे हो, उसके लिए सबसे पहले चाहिए कि हम भगवान से संबंध बने। विदुर जी ने चाचा का संबंध था उनका, द्रौपदी से सखा का संबंध था, अर्जुन से सखा का, और किस किस से बनाया संबंध, सुदामा से, नरसिंह मेहता
से संबंध, मतलब हर एक ने अपना एक संबंध बना। तो जहाँ संबंध होता है वहाँ हमारा प्रेम जरूर होता है। फिर अपनापन करें। अपनापन हमारा सबसे ज़्यादा अपने शरीर में और मन में होता है। आप बताइए, बच्चा भी बुरी तरह कर देता है तो माँ को उस समय अच्छा लगता है? तो उससे भी, बच्चे से भी ज़्यादा अपनापन किस में है? अपने शरीर में, और अपने शरीर से भी ज़्यादा मन में। मन को बुरा लग जाता है तो कितना हम फील कर जाते हैं। पर क्या मैं मन हूँ? क्या मैं मन हूँ? आई एम नॉट द माइंड। मैं तो मन को देखने वाला हूँ, मैं तो मन को सत्ता देने वाला हूँ। तो अपनापन भगवान से करें। फिर कहा भोगों से मन को हटाएं। ज़्यादा सुख, आराम, मान, बड़ाई, भोग, जितनी चीज़ों में मन होगा बाहरमुखी, तो मन बाहरमुखी हो जाता है। बाहरमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुख। तो जितने हम बाहरमुखी होते हैं भगवान में जरा मन नहीं लगता। मैं तो अपने से भी देखती हूँ, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो मन बाहरमुखी हो जाता है। फिर सत्संग आता है, कितने भी लोग आए, कुछ भी हो, सत्संग मत छोड़। घर में कितने भी काम हो, सत्संग मत छोड़। क्यों? वो वापस आपको भगवान की याद दिलाता। और तो कोई नहीं दिलाएगा। सब दुनिया में बाहरमुखी करने में लगे पड़े। कोई अंतर्मुखी करता है सिवाय सत्संग के और गुरु के? कोई अंतर्मुखी करता है? कोई नहीं करता। सब बाहरमुखी करने में लगे हैं। और बाहरमुखता में शक्ति घटती है और अंतर्मुखता में शक्ति बढ़ती है। और फिर गुरु ने कहा भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो कभी भी ईगो मत करो, धैर्य और सहनशीलता में। और भी बहुत सारी बातें हैं, श्रद्धा, विश्वास। भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। अब जो हमारा अपमान करता है, जो हमें दुख देता है, तिरस्कार करता है, वो हमें अच्छा लगता है या बुरा? जो हमारी बात नहीं मानता, हमारा अपमान करता है, हमारा तिरस्कार करता है, हमें बुरी तरह करता है, वो हमें अच्छा लगता है या बुरा? कोई क्या अच्छा लगता है? सबको बुरा लगता है, सबको। तो वो हमारे पापों को क्षय करता है या पुण्यों को? तो अच्छा हुआ या बुरा? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे। और जो हमें मान देता है, हमारी बहुत तारीफ करता है, हमारी बहुत वाही वाही करता है, तो वो हमें अच्छा लगता है या बुरा? अच्छा। पर वो हमारे पुण्यों को लेता है या पापों को हरता है? अच्छा कौन हुआ? तो भगवान का विधान है या हमारा विधान है? हम उसको ब्लेम करें? बोलिए। ये तो भगवान की लीला चल रही। और हम कितने एजिटेटेड हो जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कोई कैसा नहीं है। सब लीला चल रही है, सब खेल चल रहा है। हम भगवान देखें। तो कह रहे हैं संसार का जितना व्यवहार है वो सब साधन सामग्री है। संसार का जितना व्यवहार है वो सब साधन सामग्री है। सब में परमात्मा को कैसे देखें? तो कह रहे हैं स्नान करते समय जैसे हम साबुन लगा लेते हैं अपने पूरे शरीर में, तो हम कितने भद्दे दिखते हैं, नहीं? कितने भद्दे दिखते हैं। पर हम भद्दे हो गए? हम तो कहते हैं नहीं तो साबुन है, अभी नहा लेंगे साफ हो जाएंगे। तो गुरु कहते हैं कि कोई आदमी खराब बर्ताव कर रहा है तो खराब हो गया? बोलिए। आपके बच्चे भी तो आपसे इंसल्टिंग में बोल देते हैं और वो खराब हो गए? नहीं, क्योंकि आपके बच्चे हैं। कोई बाहर वाला बोल जाए तो खराब लगे, क्यों? तो गुरु कहते हैं कि भगवान देखना है तो कर्म और स्वभाव को माइनस करो। गुरु कब से बता रहे हैं ये बात, कब से सिखा रहे हैं? कर्म और स्वभाव को माइनस करो। हमारी दृष्टि हर समय कर्म और स्वभाव पर रहती।
अगर भगवान देखना है तो कर्म और स्वभाव को माइनस करो, कर्म और स्वभाव मत देखो। क्यों? पहले भगवान है या पहले कर्म और स्वभाव है? पहले भगवान है, कर्म स्वभाव बाद में है। फिर हमारा जो माइंड है वो एक लेक की तरह है। लेक होती है ना, आपने देखा हो, जैसे एक लेक होती है, उसमें किसी ने आए और हमको चिल्लाया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने, हमने 3-4 बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया हमें, तो अब हमारा क्या होता है, हमको लगता है हमारा अपमान हो गया। तो उसने क्या करा, हमारी लेक में कंकड़ी डाल दी। क्या करा उसने? कंकड़ी डाल दी। नहीं ऐसा होता। अब क्या होगा? रिपल्स 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 बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, और जितना हम मन से मिले हुए होंगे उतनी देर तक बड़ 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 बुन 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 करते रहेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये मन के हम साक्षी हैं या मन है? तो उस समय हम क्या करते हैं? मन हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का हूँ, है ही भगवान, भगवान का हर विधान मंगल, सब भूल जाते हैं, पूरा मन के साथ मिल जाते हैं। गौतम बुद्ध को एक आदमी जो थूक गया उनके ऊपर, क्योंकि उसका लड़का वहाँ पर आ गया था, उनके संग में शामिल हो गया था, उसको बहुत गुस्सा आया और थूक गया। उन्होंने साफ कर दी और बैठ गए, कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा 1% भी। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? तो उन्होंने कहा मेरा मन नदी की तरह है, वो बहता रहता है, और जैसे नदी बहती रहती है, 1 सेकंड भी नहीं रुकती, ऐसे ही मेरा मन 1 सेकंड पहले क्या हुआ वो किसी भी बात को स्टोर नहीं करता। मेरा मन किसी भी बात को स्टोर नहीं करता। इसलिए वो आदमी दूसरे दिन आया, उनके चरणों में गिरा, माफ़ी मांगी उसने कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या तुमने कुछ किया था? तो उसने कहा हाँ, कल मैंने आपको थूका था। तो उन्होंने कहा मैं आप किसी चीज़ को स्टोर नहीं करता, ओनली प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। और हम 20 साल पहले, 30 साल पहले, तब की, जब की, अब की सब बातें रख के बैठे। एक घटना हो जाए तो सब इकट्ठी कर लेंगे, सबसे मिल जाएंगे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बचाओ 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 बचाओ। क्या हाल बना रखा है। गुरु कहते हैं ना कुछ लेते क्यों नहीं, क्या हाल बना, हमने अपना क्या हाल बना रखा। हे भगवान हे भगवान हे भगवान। बोले कोई काले कपड़े मनुष्य पहन ले तो क्या काला हो जाता है? नहीं, उसका स्वरूप वैसे ही रहता है। ऐसी दुष्टता और सज्जनता अंतःकरण में रहती है। अगर कोई दुष्ट है या सज्जन है तो किसका धर्म है? अंतःकरण का। उसका धर्म तो नहीं है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवान ने गीता में क्या कहा? गाय में और कुत्ते में, विनय युक्त ब्राह्मण में, भगवान ने कहा विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में, कुत्ते में और गाय में। कुत्ते को भगा देते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, रोटी तो कुत्ते को भी खिलाते हैं, उसको पूजते हैं गाय को। और चींटी में और हाथी में, जो एक ही आत्मा देखता है वो सत्य देखता। हम एक ही आत्मा देखते, हम दुष्ट में और सज्जन में एक ही आत्मा देखते। हमारी तत्व दृष्टि है, हमारी भगवत दृष्टि है। हाँ देखिए, जीवन में हमेशा अनुकूलता तो बनी नहीं रहेगी, अप डाउन होता रहेगा। तो कोशिश करनी है हमें कि हम हमेशा अपनी तत्व दृष्टि बनाकर रखें, हमारी दृष्टि तत्व दृष्टि बने। संत महापुरुष है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, और एक कसाई है, एक चोर है, तो कह रहे हैं कि तत्व में कोई फर्क नहीं, तत्व तो वही है। तभी तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो जब गए तो उन्होंने कहा कि भाई इसने उंगली मारने 99 उंगली काट ली, अब उसको 100 उंगली काटनी है, तो आपकी उंगली भी काटेगा वो, आप मत जाओ। उन्होंने कहा नहीं, वो बहुत दुखी है, उसको मेरी सख्त ज़रूरत है, मैं तो ज़रूर जाऊंगा।
और वो गए, और जैसे ही उसने उनको गौतम बुद्ध को देखा, उनका ऑरा, उनकी वाइब्रेशंस, उनका भाव इतना स्ट्रांग था कि वो उनकी आंखों में करुणा ही करुणा थी, प्रेम ही प्रेम था। वो देखते ही रह गया उनको। उसने कहा मुझे अपनी उंगली दो। तो उन्होंने कहा अच्छा पेड़ से डाली तोड़ ला। पेड़ से डाली तोड़ के लाया। बोला इसको जोड़ाओ। बोला जोड़ तो नहीं सकता, तुमने इतने लोगों को दुख दिया, तुम जोड़ सकते हो उनकी उंगलियां? चरणों में गिर जाता है, रोने लगता है। तो उनका जो प्रेम था, हमारे अंदर प्रेम की बहुत कमी है। अगर हम देखें तो हम सब ईगो में जीते। हम अगर करते हैं तो मोह करते, प्रेम नहीं है, मोह है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। संतों में प्रेम होता है, वो सबको एक समान देखते हैं। तभी तो गौतम बुद्ध गए उसके पास। तभी गुरु कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। जो गलती है उसको खराब समझो। हम व्यक्ति को खराब समझने लगते हैं कि व्यक्ति ऐसा है। व्यवहार में तो समता हम नहीं रख सकते। व्यवहार में समता कौन रखता है? यमराज। तो हम समदर्शी हो सकते हैं, व्यवहार में समता नहीं रख सकते। व्यवहार में तो हमारा व्यवहार यथा योग होगा, यथा योग होगा, जैसा जिसको समय है, जैसे अनुकूल है। पर किसी में दोष दृष्टि नहीं रखनी है। खास बात क्या ध्यान रखनी है? किसी में भी दोष दृष्टि नहीं रखनी। भगवान ने कहा दोष दृष्टि रहित भगत मुझे प्यारा है, मुझे दोष दृष्टि नहीं रखनी है। अब ज्ञानी समदर्शी कैसे होते हैं? समदर्शी हम तब होते हैं जब हम सब में एक ही दृष्टि रखते हैं कि हे ही भगवान। जैसे हीटर में, पंखे में, एसी में, फ्रिज में, सब में एक ही करंट है और सबका काम अलग अलग है। कोई मशीन गन है, कुछ भी है, सब चीज़ें। आजकल तो इलेक्ट्रिक कार्स आने लगी। सबके पीछे क्या है? करंट। ऐसी करंट परमात्मा है, शक्ति, एनर्जी परमात्मा है। तो हमारी दृष्टि तत्व पर है, परमात्मा पर है, हमारा प्रेम है। देखिए गोपियों का तो प्रेम था, ये तो ज्ञान हो गया। प्रेम था गोपियों का। तो प्रेम होना बहुत जरूरी। भक्ति क्या कहती है? भगवान से प्रेम करो। तो भगवान ने कहा मुझे, देखिए पढ़ के सुना देते हैं आपको, गीता का 7वां अध्याय है। भगवान ने कहा, ये 14वां श्लोक है, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते। भगवान का सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों मेरी माया बड़ी दुस्तर है। पर जो निरंतर मेरा ही भजन करता है, मेरे में ही मन रखता है, वो इस माया को उल्लंघन कर जाता है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कह रहे माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असत स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य, नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। बोले कौन मुझे नहीं भजते? जो आसुरी स्वभाव वाले होते, नीच और दुष्ट होते, वो मुझे नहीं भजते। अब भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले जितने भी भक्त हैं भगवान के, सब कैसे हैं? उत्तम कर्म करने। अर्थार्थी जो पैसे के लिए पुकारता है, आर्त जो दुख में पुकारता है, जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वे ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वे मदगत मन बुद्धि वाले ज्ञानी भक्त, भगवान कहने मुझे सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ज्ञानी भक्त
मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। गुरु हमें क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ज्ञानी भक्त। खाली माला तो नहीं पकड़ा दी, भक्ति करो। पूरा ज्ञान दिया, पूरी समझ दी और भक्ति भी दी। कितने शुक्राने, कितनी कृपा है गुरु की। सारी समझ दे रहे, परमार्थ की, व्यवहार की, पूरा तत्व ज्ञान दिया। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। ये महात्मा अत्यंत दुर्लभ, जो ऐसे भजता है मुझे, सब कुछ वासुदेव। उसकी तत्व दृष्टि होती है, उसकी भगवत दृष्टि होती है कि है ही भगवान। अम्मा जी ने हमें क्या रटाया लास्ट? है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तत्व दृष्टि, भगवत दृष्टि। तो भगवान से प्रार्थना करें हम किसी को बुरा ना समझें, किसी को बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, किसी को बुरा ना देखें, किसी का बुरा ना सोचें। हमारा भाव यही रहे, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान कह रहे हैं वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ। अत्यंत दुर्लभ, कहीं भगवान ने नहीं कहा। स महात्मा अत्यंत दुर्लभ वासुदेव सर्वमिति। ये दृष्टांत हम सबने सुना है। एक बार एक महात्मा जो थे, उनके पास, उनको कहीं जाना था तीर्थ यात्रा के लिए, तो उनके पास एक गणेश जी की मूर्ति थी और चूहा भी था। तो जब सुनार के पास गए, बोले भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसको आप रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि, बताया कि भाई चूहे की इतनी कीमत। गणेश जी बोले गणेश जी तो भगवान है और चूहा तो सवारी है, दोनों की कीमत बराबर कैसे है? बोले तुम्हारी दृष्टि में एक भगवान है और चूहा है, मेरी दृष्टि में तो सोना है। तो कहा कि सब में भगवान है, हम सब परमात्मा के हैं, परमात्मा सबके भीतर है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है, उतना ना समझ में आए तो इतना समझ लो सब भगवान के। हम सब क्या कहते हैं? सब भगवान का। मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, हम सब कर्म भगवान के लिए करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। बार बार कहिए, एक बार कहने से नहीं होता है, बार बार कहिए, बार बार भगवान मैं आपका हूँ। देखिए परमात्मा के हैं तो भाई कोई खराब क्यों है, कोई अच्छा क्यों है? हम सब भगवान के हैं तो कोई अच्छा और खराब क्यों है? तुमने कहा जब लाड़ प्यार में कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, नहीं तो माँ क्या करती है? थप्पड़ मारती। तो ऐसे ही जब बच्चे कुछ लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं तो भगवान भी थप्पड़ मारते। तो दुख क्या है? थप्पड़। तो अच्छा करते हैं भगवान, बुरा करते हैं? दुख दारू सुख रोग भया। कभी दुख आए तो परेशान मत हो, भगवान की कृपा है, ये भी कृपा है। भगवान हमारी सफाई कर रहे हैं, भगवान कुछ लेसन सिखा रहे हैं। और कभी कभी पूर्व जन्मों के भी कर्म होते हैं, है ना? पूर्व जन्मों के कर्म भी होते हैं। जैसे हमने दृष्टांत सुना है ना कि एक अभी मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक आदमी जो है था, वो लक्ष्मी जी और भगवान जी दोनों धरती पर आए, एक बगीचे में बैठ गए। तो भगवान जी तो अपना लेट के आंखें बंद कर ली, लक्ष्मी जी सब देख रही थी। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि एक शराबी आया लड़खड़ाता हुआ, गाना गाता हुआ, और उसका पैर उससे एक पत्थर से पैर टकराया और पत्थर को गाली देता हुआ और गाली देने लगा। तो उससे पत्थर हटा तो उसमें उसको एक सोने की थैली मिल गई। अब बड़ा नाचता कूदता घर चला गया। फिर एक गरीब आदमी आया तो वहीं पर एक कुछ शीशे का टुकड़ा पड़ा था, उसको चुभ गया।
तो उसके पैर से खून की धार बहने लगी। बोला हे भगवान आपने बहुत बचा लिया, हे नाथ कहता हुआ और अपना गोछा बांध के चला गया। तो उन्होंने कहा ये क्या भगवान आपकी लीला है, और भगवान दोनों में मुस्कुरा रहे, भगवान पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। बोले ये क्या है भगवान? बोले देखो इसने तो पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इस जन्म में ही खराब कर्म कर रहा, तो इसको तो राज मिलने वाला था, तो एक सोने की थैली मिलके रह गई। इसने बहुत खराब कर्म करे थे, इस समय अच्छा आदमी बना है, अच्छा आदमी बना है, भक्त हो गया है, तो इसके सब कर्म मैंने माफ कर दिए, जरा सा उसको कांटा लग के रह गया, सूली से कांटा हो गया। तो ऐसे ही भगवान हमारे, हम सत्संग में आ गए तो गुरु ने कितनी हमारी सूली से कांटा कर दिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कितने सूली से कांटा कर दिए, हमारी क्या गत होती, क्या हालत होती। हे नाथ कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। बताया भगवान सबके सुहृद हैं, सुहृद सर्वभूता नाम। भगवान सबके सुहृद हैं और सब पे कृपा करने वाले, और संत भी सबके सुहृद हैं और सब पर कृपा करने वाले, कभी का अकृपा नहीं करते। बोले सुहृद होने का मतलब क्या है? बोले वो ये नहीं देखते कि दूसरा क्या करता है, कहना मानता है नहीं मानता, हमारे अनुकूल चलता है प्रतिकूल चलता है, वो केवल भगवत भाव रखते हैं, और हमारा भाव अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ बदलता रहता है, उनका नहीं बदलता। तो सुहृद का क्या मतलब है? जिसका भाव न बदले। गुरु कहते हैं ना अपने भाव की रक्षा करो, शुद्ध भाव रखो। सेवा करने के प्रकार अलग अलग है, मतलब सेवा करने के प्रकार भी अलग अलग है। चोर डाकू की तो मारपीट की जाएगी, वो भी सेवा है, वो भी सेवा है। बच्चा जब कहना नहीं मानता तो उसको समझाया जाता है, डराया जाता है और मारा भी जाता है। तो क्या बच्चे से वैर है? क्या माँ का बच्चे से वैर है? माँ स्ट्रिक्ट मास्टर है, अम्मा जी भी डांटते थे। बोला अधिक स्नेह है तभी तो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, नहीं तो बिगड़ने दिया जाता। एक माँ थी, उसके एक सौतेला बच्चा था और एक अपना बच्चा था। अपने बच्चे से तो खूब काम कराती थी, और जो सौतेली का था उससे उसको केवल लिटाए रहती थी, बिठाए रहती थी। तो कहा कि भाई ये सौतेला है, ये तुम्हारा अपना है? बोला नहीं, जिससे मैं खूब काम कराती हूँ वो तो मेरा अपना है, और जिसको बिठाए रहती हूँ ये सौतेला है। तो हम सौतेले बच्चे की तरह अपने बच्चों के साथ रहते हैं या अपने बच्चे की तरह? बताइए। हम तो केवल उन्हें पैम्पर करते रहते हैं। तो हम कैसे हुए? सौतेली माँ हुए या अपनी माँ हुए? बोलिए, हम सौतेली माँ हुए या असली माँ हुए? सौतेली हुए। क्यों? लाड़ प्यार लाड़ प्यार लाड़ प्यार। अम्मा जी थे असली माँ, वो तो कहते काम करो, काम का चाम का क्या प्यार लाड़, काम का लाड़ है। चाम कितने दिन की? भगवान का विधान हमारे प्रतिकूल हो तो वह अधिक स्नेह का अपनेपन का प्रतीक है। अगर भगवान का विधान हमारे प्रतिकूल हो तो भगवान का अधिक स्नेह है हमसे। जैसे बच्चे बहुत सारे खेल रहे हो मैदान में, तो माँ को लड्डू देना होगा, सब बच्चों को बुला के देगी। अगर बच्चे शैतानी करने लगे तो क्या करेगी? पीटेगी अपने बच्चे को। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को ही मार सकती है, सुधारने के लिए अपने बच्चे को पीटेगी, और किसी को थप्पड़ नहीं मार सकती, उसको हक नहीं है। तो भगवान भी किसको दुख देते हैं? अपनापन, जिससे वो बहुत प्यार करते, जिसको वो सुधारना चाहते, तो मेरा भक्त बने, उसका जीवन सफल हो। कहते हैं इन्होंने तो जीवन भर ऐश किया, ये तो ऐसे ही इनका तो शरीर शांत हो गया, पर उनकी उन्नति तो नहीं हुई ना, उनकी उन्नति तो नहीं हुई ना। और हम आप सत्संग में लगे, हमारे पास दुख पे दुख, दुख पे दुख। अरे हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। स्वामी राम सुखदास जी को 25 साल गले का कैंसर रहा, 25 साल।
लास्ट में तो बोल भी नहीं पाते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कह रहे हैं कि दोष मत देखो, किसी में दोष देखना हमारा अधिकार नहीं है। अब जैसे नाटक में मेघनाद भी हैं और लक्ष्मण भी हैं, तो मेघनाद जो है वो तो मतलब मेघनाद और लक्ष्मण दोनों हथियार उठाते हैं और दोनों एक दूसरे को मारते हैं नाटक में, पर फिर बाद में नाटक के बाद मिल जाते हैं, गले मिलते हैं और चाय पीते हैं। तो वैर उनका आपस में है। तो इस संसार के नाटक में, इस संसार रूपी नाटक में किससे वैर करें? बोलिए, मिथ्या ही है सब। तो गुरु बार बार कहते हैं नाटक में ना अटक, ये संसार रूपी नाटक में मत अटको, है ही भगवान पक्का करो, ये लीला चल रही है, ये संसार रूपी नाटक सत्य नहीं है, ये लीला है, नाटक है। संतों के लिए कहा गया है, संतों की गति रामदास जग से लखी न जाए। संतों की गति रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा और भीतर उल्टी था। बाहर से तो संसार से दिखते हैं, पर अंदर में उनका भाव है ही भगवान। उनकी तत्व दृष्टि, उनकी भगवत दृष्टि। ऐसे ही बाहर से तो जो यथा योग व्यवहार है वैसे ही करें, पर अंदर में हमारा भाव हो है ही भगवान। उनका भीतर में किसी के साथ द्वेष नहीं होता है। संतों का वर्ताव यथा योग करते हैं, पर भीतर से किसी से भी द्वेष नहीं होता है, मैत्री और करुणा का भाव होता है। वे सबका हित चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। कह रहे हमारी दृष्टि सम कैसे हो, प्रेममयी कैसे हो? तो बोले एक तो सबसे पहले ये पक्का करें मैं साधक हूं, मैं संसारी नहीं हूं, मैं साधक हूं। दूसरा, मेरा भगवान से अनन्य प्रेम है। और तीसरा, सब में भगवान है। देखिए प्रकृति में दो चीजें होती हैं, एक क्रिया और एक पदार्थ। एक क्रिया और एक पदार्थ, दोनों बराबर बदलते रहते। देखिए बच्चा पेट में होता है तो दिखता है, फिर छोटा होता है तो इतना छोटा सा होता है, फिर बच्चा होता है, फिर थोड़ा एडोलेसेंट हो जाता है, फिर जवान हो जाता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ हो जाता है, फिर उसके बाद बढ़, ऐसे सब पूरा चलता है। चेंज किस में आ रहा है? प्रकृति में। पर जो वो परमात्म तत्व है उसमें क्या फर्क आ रहा है? उसमें क्या फर्क आ रहा है? तो कह रहे हैं हमारी दृष्टि हमेशा क्रिया और पदार्थ पे रहती है। क्रिया और पदार्थ प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ क्या है? प्रकृति। और भगवान जो है वो प्रकृति से परे है। परमात्मा जो है वो तो सत्ता है, वो तो चेतन है, और प्रकृति बराबर बदलती रहती। तो हम तभी तो कहते हैं नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। जो भी कुछ होगा वो प्रकृति में होगा। पदार्थ हमारे पास कम ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं हाय मैं मर गया। पैसा कम ज़्यादा हो गया, मैं मर गया। आदमी थोड़ा बीमार हो जाता है तो कहते हैं हाय मैं मर गया। बच्चे को कुछ हो जाता है तो कहते हैं हाय मैं मर गया। पैसा चला जाए तो हाय मैं मर गया। अरे ये सब चेंज प्रकृति में हो रहा है, परमात्मा में कोई चेंज नहीं। तो जो कहते हो, तो गुरु कहते हैं परमात्मा पे दृष्टि रखो। प्रकृति तो चेंजेबल है, कुछ भी हो सकता है प्रकृति में, चेंजेबल है। संसार तो चेंजेबल है। तो भक्ति होना भी बहुत मुश्किल है, अनन्य प्रेम और ज्ञान भी साथ में हो। तो दोनों में, जैसे भगवान ने कहा ना, मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। तो खाली एक से काम नहीं चलता है, दोनों से, दोनों चाहिए। भगवान सर्वत्र भगवत दृष्टि बनाओ। जब तक भगवान से अनन्य प्रेम नहीं होगा, हमारी दृष्टि भगवत नहीं बनेगी, बनी नहीं सकती। मीरा का क्या था? अनन्य प्रेम था भगवान से। प्रहलाद जी का क्या था? अनन्य प्रेम था। तो
अनन्य प्रेम जो है, अनन्य मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। अगर किसी का ये हो जाता है तो वो धन्य धन्य है। या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। तो आदर करने वाले तो हमारा पुण्य क्षीण करता है, निरादर करने वाला हमारा पाप नष्ट करता है। तो आज से कोई हमारा निरादर करेगा, कोई हमारी बात नहीं मानेगा, कोई हमारा तिरस्कार करेगा, तो क्या कहेंगे? हमारे पाप क्षीण कर रहा है, शुक्राना। हमें स्ट्रांग बना रहा है, शुक्राना। कहेंगे यस और नो? याद रखेंगे? गुरु भगवान के शुक्राने। हमारा भला किस में है? पाप रखने में या नष्ट करने में? हमें दुख देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, वह हमारे पापों का नाश करता है। और जो हमारा आदर सत्कार करता है, वाह वाह करता है, वह हमारे पुण्यों का नाश करता है। कह रहे हम पापों का नाश करने का परिश्रम करते हैं और निंदा बुरी तरह करने वाले हमारे पापों का नाश ऐसे ही कर देते। एक मार्मिक बात है कि साधक के लिए कोई परिस्थिति अनिष्टकारी होती ही नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई परिस्थिति हमारे लिए खराब होती ही नहीं। संसार का जितना व्यवहार है वह सबका सब साधन सामग्री। कहते हैं उसने मुझे बुरी तरह कर दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मुझे बुरी तरह कर दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी, मतलब कितनी हमारे मन में ईगो होती है। कह रहे संसार की जितनी परिस्थितियां हैं सब साधन सामग्री। सुखदाई दुखदाई अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ सामने आता है वह सब साधन सामग्री। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। सावधानी ही साधन। क्या रहना चाहिए? सावधान। सावधानी ही साधना है। हर समय अलर्ट रहना चाहिए कि भैया है ही भगवान, है ही भगवान, मैं क्यों इतना राग द्वेष कर रहा हूं, मैं क्यों दूसरा देख रहा हूं। हमारे गुरु ने तो कह दिया अदर इज हेल, दूसरा नरक है, दूसरा है ही नहीं। साधक वो होता है जो हर समय सावधान रहता है। वह अच्छा और मंदा होता है और राग द्वेष होता है तो हम जागृत कहाँ रहे। कहने जब अच्छा और मंदा होता है, राग और द्वेष होता है, तो हम कहाँ जागे हुए? हम तो सो गए। किसी ने बुरी तरह कर दिया, किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने ये कर दिया, तो हम तो सो गए। हम एकदम मिल गए, उसमें बह गए। अतः साधक हुआ साध्य परमात्मा है, इसकी जागृति रखते हुए साध्य की प्राप्ति के लिए यथायोग बर्ताव करना। हर समय अलर्ट और अवेक रहे कि हे ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। भगवान ने कहा जो सर्वत्र मुझे देखता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो गुरु हमें वैसे ही बनाते हैं। भगवान ने कहा मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय। तो कोई हमारा अपमान करे, बुरी तरह करे, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कितनी दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, सब साधन सामग्री। हमें सब में अपना भाव बनाकर रखना। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।